स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज फिर से रिएक्शन करने वाले हैं न्यूज डिबेट के ऊपर। इस तरीके से संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता की बैंड बजा दी है महंगाई के ऊपर सवाल पूछ के। और इन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं चेक कर सकते हैं। डीजल की बहुत हुई, मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 2014 में जब आई थी, जब ये नारा दिया था, डीजल पर होती थी 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकार 32 रुपए नहीं लेती क्या? राज्य सरकार पे आगे बोलिए ना। बीजेपी वाले एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। है जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र राज्य सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। गोदी पत्रकार नहीं है वो, मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्यों? पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है। पूछो इनसे किसकी सरकार है राज्यों में बीजेपी के अलावा? क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, आप प्रबुद्ध सरकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये की बात नहीं है, ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम चढ़ जाता है ना बंदा, ओ मत करिए। 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है केंद्र ने भी, भाजपा शासित तो ये सभी राज्य सरकारों की। एक मिनट सुधांशु, एक मिनट, एक आप राज्यसभा सांसद, पूरी बात कर लो जो आपने। नहीं, इसमें एक इंटरप्शन जरूरी है, पूरा जरूरी है। कर लो अपनी बात। आप राज्यसभा के सभा विदाउट इंटरप्शन के संदीप जी आ जाते हैं ना न्यूज चैनल पे बोलने के। मान्यवर, आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, कभी नहीं था। दर्शकों को आप बताओ, जो 2014 आपने नहीं लिया 2014 से पहले 450 जाके देखिए तो जनवरी 2014 में। सुनिए, मैं कह रहा हूं अरे भाई, आप बात पूरी होने दीजिए। ओपन मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था। 1241 रुपए के लिया आपने सिलेंडर कभी? वो 2014 से पहले। और सब्सिडी की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा स्थापित 1 जनवरी 1995 के WTO एग्रीमेंट के तहत डीजल पर 2010 में और गैस के ऊपर 2014 में समाप्त हो गई। भाई, कैसे आप सब्सिडाइज, यानी राशन के दाम की आप तुलना मार्केट के दाम से करने लगे, और वो भी 6 सिलेंडर मिलते थे। कितने लोग ऐसे इनका 6 सिलेंडर, वो सिलेंडर लेकर जो बैठते थे, अब नहीं बैठेंगे। इसलिए ओपन मार्केट 1150 रुपए का सिलेंडर ठीक है। कहता हूं, आज भी जाके चेक करें, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014 में। चैलेंज से कहता हूं, नेट पे जाके चेक कर लीजिए, हर ईयर के 1150 मतलब 1200 से कम है। जो प्रचार इसीलिए करता है, कम कर दिया है। 1241 अब तो 1150 को मिल रहा है। गैस सिलेंडर बहुत कम कर दिया था। मैं एक बात और कह दूं। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक इंटरप्शन जो कर रहा था, एक लाइन और कह दूं। हाँ, बोलिए ना। हाँ, बताइए, अब बताइए। अच्छा, कर लीजिए आप। मैं एक लाइन और पूरी कर दूं। चूंकि हमारे विपक्षी दल के नेता बहुत जलवे से विदेश में जाके हमें बहुत ज्ञान देते हैं, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, G7 और G20 कंट्री में एक देश बता दे, महंगाई की दर हमसे कम हो अथवा विकास की दर हमसे अधिक हो। चुनौती से पूछता हूं। मंदी छाई है, बहुत ज्यादा मंदी छाई हुई है, और उस परिस्थिति में हम चला रहे। अन्यथा विदेश से जाके ज्ञान देना बंद कर दें। तब ये ना करें भारत की बात करिए। आप ज्ञान देंगे इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से जाके और थाईलैंड से जाके, और जब फंस जाएंगे वहां कहेंगे नहीं भारत की बात करो। 2 में से एक तय कर लें। यहां वचन दे के जाएं कि विदेश से हम ज्ञान नहीं देंगे, या विदेश की बात है तो G7 G20 कंट्री में नाम बता के जाएं जहां महंगाई की दर हमसे कम और विकास की दर हमसे अधिक। ठीक है, अभी इस पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने? मैं ऐसे ही क्या बढ़िया सवाल पूछा आपने। अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। 1 मिनट सुनिए ना सुधांशु, अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या यह आंकड़ा भी
जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है 100 कोई भी आंकड़े हो खारिज कर देती है सरकार उसे। 7वें नंबर पर हैं। एक तस्वीर ये भी है